आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, केवल राजस्थान ही नहीं है, पूरे भारत के अंदर पेपर लीक की घटनाओं को देखा जा रहा है। राजस्थान एसआई 2021 ये ऐसा कोई एकमात्र उदाहरण नहीं है। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा, नीट 2026 पेपर लीक की भेंट चढ़ गई। अब ये पेपर दोबारा होगा। आप सोच के देखिए, स्टूडेंट पर क्या बीत रही होगी। और वो स्टूडेंट जो एक सपना लेकर आता है कि मुझे अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त करनी है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके साथ क्या स्थिति रही होगी। यहां पर राजनीतिक तंत्र और प्रशासनिक तंत्र पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। यहां हम इसको विफल कहेंगे। और जब हम स्टूडेंट से मिलते हैं तो स्टूडेंट के दर्द को आप मान के चलें। उस दर्द को आप यदि अपने ऊपर लेके चलोगे तो उसको सहन करना भी मुश्किल होगा, जो कि एक जायज भी है, सही भी है। हम कितना करें, स्टूडेंट रात रात भर जाग कर तैयारी करता है और उसे पेपर लीक जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये जो नीट है, ये कब होगी आप देख रहे होंगे सारे। इसी तरीके से राजस्थान एसआई भर्ती 2021 ये भी भ्रष्टाचार पेपर लीक की भेंट चढ़ चुकी है। आप जानते हो, हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और ये ओवरऑल रद्द हो गई। मैंने यहां पर कुछ बातें आपको बताई है राजस्थान एसआई 2021 के संबंध में कि सभी आदेश निरस्त हो गए। बिल्कुल सभी आदेश निरस्त हो गए। अब तक राजस्थान एसआई 2021 के संबंध में जो भी नियुक्ति आदेश दिए गए थे, 838 एसआई की जो नियुक्ति की गई थी, सभी नियुक्ति आदेश रद्द कर दिए गए हैं। और अब ये जो भर्ती परीक्षा होगी, एक नए रूप के अंदर होगी, नई स्थितियों में होगी। और ये जो भर्ती परीक्षा है, अब होगी ये 20 सितंबर को। और एक ही दिन में 2021 में जो हुई थी वो 2 दिन के अंदर हुई थी। इससे हमें यह पता लगता है कि सरकार, प्रशासन या राजनीतिक तंत्र यदि चाहे तो परीक्षा को एक दिन में भी आयोजित कर सकता है। चाहे तो कहीं ना कहीं यदि परीक्षा 2 या 2 से अधिक दिनों में या एक दिन से ज्यादा करवाई जाती है तो वहां भ्रष्टाचार की बू आती है। यह मुझे इस बात से देखने को मिल रहा है क्योंकि जब हम पहले 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसको 2 भागों में हमने करवाई थी, 2 दिनों में करवाई थी, तो अब क्यों करवा रहे हैं? इसका मतलब हमारे पास तंत्र तो है जो एक दिन में करवा सकता है। तो यहां पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां ध्यान रखें, इसमें यदि आपको संशोधन करना है आपके फार्म में तो बहुत ही सतर्कता के साथ अलर्ट होकर 16 से 18 मई तक कर सकते हो। और मैं कहूंगा 16 मई से ही लग जाना, 18 मई को कोई सर्वर डाउन हो जाएगा। ध्यान रखना ये चीजें। ये कुछ छोटी छोटी बातें होती है, अक्सर स्टूडेंट इसको नेग्लेक्ट कर देता है, जिसका खामियाजा फिर उसे बाद में भुगतना पड़ता है। तो 16 तारीख कोई करवा लेना अपने आसपास जो भी आपके सेंटर है वहां पर जाकर। यहां पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं राजस्थान एसआई 2021 के संबंध में, तो केवाईसी अपडेट कराना बहुत जरूरी है। और यहां ध्यान रखें, सभी स्टूडेंट के लिए है, जिसने सुधार किया है या नहीं किया है, दोनों स्थितियों में उसे केवाईसी अपडेट करवाना पड़ेगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन के तहत। आपको करना क्या है? पहली बात तो सभी स्टूडेंट के लिए है, आप एडिट मोड पर जाइए, लाइव फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठा थंब, ये निशानी वहां पर अपडेट करें अपनी, और फिर इसको सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप सबमिट कर दें। इतनी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। ध्यान रहे, इसमें कोई भी गलती ना कर दें, नहीं तो कोर्ट के चक्कर लगाते रहोगे। एक मैं आपको यहां क्लियर कर दूं कि आप 18 तारीख का वेट ना करें, 16 तारीख से ही करें और समय रहते हुए इसे कर दें। क्योंकि यदि आपने गलती कर दी तो कभी इसका सर्वर डाउन जाएगा, कभी
बिजली नहीं होगी, कभी कुछ आप समझ भी नहीं पाओगे। ऐसा अक्सर आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन पत्र को भरते समय देखते भी हो, तो ये गलती मत कर देना। तो दोस्तों, इजाजत चाहूंगा। आप सभी को नमस्कार। कोई भी बात आपको कहनी हो, आपके जो भी विचार हो, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। नमस्कार आप सभी।